हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ स्टूडियो में। तो अब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दाम्पत्य अधिकारों के बारे में। दाम्पत्य अधिकार होते क्या हैं और इसके उपचार क्या क्या होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के बारे में बताया गया है एवं उसके उपचार भी दिए गए हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। पति पत्नी दोनों का यह कर्तव्य है कि वे साथ साथ रहें तथा एक दूसरे का सहचार्य प्रदान करें। ऐसा लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक है। यदि विवाह में कोई एक पक्षकार अकारण ही बिना किसी कारण ही दूसरे पक्षकार को सहचार्य से वंचित कर देता है तो दूसरे पक्षकार को पहले जो कि दोषी पक्षकार के विरुद्ध उसे अपने साथ रहने के लिए बाध्य करने हेतु विधिक कार्यवाही कानून की सहायता लेने का अधिकार है। सरल भाषा में इसे ही दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कहा जाता है। अगर कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बिना किसी कारण ही अपने साथ रहने से दूर कर देता है या वंचित कर देता है तो पहले पक्षकार को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए और बाध्य करने हेतु कानूनी रूप से वह इस अधिकार का हकदार है और इसे ही दाम्पत्य अधिकार कहते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जबकि पति या पत्नी ने अपने को एक दूसरे के सहचार्य से किसी युक्त कारण के बिना अलग कर लिया हो तब व्यथित पक्षकार जो पक्षकार अकारण ही दोषी है वह दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार है या नहीं कि आवेदन क्यों न मंजूर कर लिया जाए अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री पारित कर सकेगा। इन सभी व्यवस्था से दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री पारित करने के लिए निम्नलिखित 3 बातें पूरी होनी आवश्यक है। फर्स्ट, यह कि जो प्रत्यार्थी उत्तरवादी ने याचिकादाता अर्जीदार को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के साहचर्य से वंचित कर दिया हो। सेकंड, न्यायालय याचिका के कथित कथनों की सत्यता के बारे में संतुष्ट हो। ऐसा कोई वैध आधार नहीं हो जिस पर कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के अनुतोष को स्वीकार नहीं किया जा सके। तो इन सभी बातों में दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री पारित करने के लिए ये बातें होनी आवश्यक है। प्रत्यार्थी द्वारा याचिकादाता को सहचार्य से वंचित कर देने के तथ्य को साबित करने का भार याचिकादाता पर होगा। अब क्या होता है सहचार्य से वंचित करना। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री के लिए प्रथमतः यह आवश्यक है कि प्रत्यार्थी द्वारा याचिकादाता को आशयपूर्वक सहचार्य से वंचित किया गया हो। यदि कोई एक पक्षकार कुछ समय से वैवाहिक घर से बाहर रहता है अथवा परिस्थितिवश उसे कुछ समय के लिए दूसरे पक्षकार से अलग रहना पड़ता है तो इसे सहचार्य से वंचित किया जाना नहीं माना जाएगा। अब हम यह जानते हैं कि युक्तियुक्त कारण होते क्या हैं। तो जानते हैं युक्तियुक्त कारण। पहला है गंभीर अभद्र व्यवहार, किसी का आचरण ऐसा जो कि असंतुष्ट हो। सेकंड है पति की आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते हुए पत्नी की अपव्यक्ति से रहना। कहने का मतलब कि पति की आर्थिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते हुए पत्नी का अमानवीय व्यवहार, अमानवीय कथन आदि प्रतीत होना। इस सीमा तक मद्यपान करना कि वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करना असंभव हो जाए। फोर्थ है बिना किसी कारण के वैवाहिक संभोग से इनकार कर देना। फिफ्थ है चित्त विकृति के कारण मारने पीटने की आशंका हो जाना। सिक्स, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना। सेवंथ है पत्नी का असतीत्व का लांछन लगाना। लेकिन कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनको युक्तियुक्त नहीं माना गया है। पति की आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी पत्नी द्वारा उसे अच्छा मकान लेकर रहने के लिए बाध्य करना। पत्नी द्वारा पति को नहीं चाहना। थर्ड है पत्नी का पति के माता पिता के साथ अकारण ही रहने से इनकार करना। यह सभी युक्तियुक्त कारण हैं जिनको युक्तियुक्त नहीं माना गया है। तो दोस्तों
आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें आगे आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपका साथ। तो दोस्तों देखते रहिए, आपका स्टूडेंट चैनल वीडियो समय समय पर अपडेट होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।